जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों आज हम आप सबके लिए आरआरबी ग्रुप डी का बायोलॉजी का टॉप 25 प्रश्न लाए हैं, जो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न लाए हैं दोस्तों जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या जाए दोस्तों? दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। आरआरबी का हो या एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, बायोलॉजी से ये सब क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर देखिए, इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं जब ना, तो इसमें ए बी वाला जो है और सी वाला, इन्हीं दो में कंफ्यूजन रहता है। अगर ब्लड का पूछ रहा है पीएच मान, तो जो बी है सी है, इसी में कंफ्यूजन रहता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.4 ये 7.4 पीएच मान होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 3, 4, 5, 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। 4 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। थोड़ा इजी था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देख होंगे। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? ये बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए, विटामिन के। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है दोस्तों? जो ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचता है वो किसके द्वारा जाता है दोस्तों? परिवहन में किसके द्वारा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। इस समय जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामबाण है दोस्तों आपके बायोलॉजी के व्यू से। ऐसे इसी में क्वेश्चन जरूर होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
अरबी ग्रुप बी में दोस्तों। मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या देगा? PQTD। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एरोटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है दोस्तों, एरोटा होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते रहे साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? एड्स रोग किस वायरस से होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर देखिए, एड्स रोग किस वायरस द्वारा होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्स रोग किस वायरस से होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर कर दो, ऑप्शन बी HIV। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। अब कुछ लोग ऑप्शन ए करेंगे, कुछ ऑप्शन बी लोग करेंगे। ये अगर दोनों अगर ये ऑप्शन है दोस्तों, यही कंफ्यूजन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यकृत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें? मनुष्य में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है दोस्तों? मनुष्य में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या देगा? ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? रक्तचाप मापने के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, उसको नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है दोस्तों? उस यंत्र को क्या कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मोनोसाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? मोनोसाइट्स होती है। उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? ग्लूकोमा, ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित रोग है दोस्तों? इसका राइट आंसर, ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित रोग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? स्वस्थ रक्त में हीमोग्लोबिन का समान रक्त कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का समान रक्त कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करेंगे दोस्तों? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग
कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, शर्करा रक्त में शर्करा का सामान्य रक्त स्तर लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, डायलिसिस का उपयोग किस अंग के विफल होने पर किया जाता है दोस्तों? डायलिसिस का उपयोग किस अंग के विफल होने पर किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब सॉरी सर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वीक ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है दोस्तों? गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। HDL ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों, कोरोनरी धमनियां किस अंग को रक्त पहुंचाती हैं? कोरोनरी धमनियां किस अंग को रक्त पहुंचाती हैं दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर बी लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, डी लिम्फो। एंटीबॉडी निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं दोस्तों? डी लिम्फोसाइट वाली। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेंड किए। आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा किसका करना सही था, किसका करना गलत था, और किस टॉपिक पर आप सबको क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ऐसे टाइप करिए। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।